VVI करंट अफेयर्स ले आया रे, जल्दी पढ़ लो रे, जल्दी पढ़ लो रे। हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल टनाटन होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूं 29 तारीख करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण, धमाकेदार, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद वाला दमदार वीडियो। तो देर किस बात की, चलिए ना लेट करते हैं ना वेट करते हैं, सीधे क्लासवा को स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। हाल में ही किसने कारीगरों और बुनकरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हथकरघा हस्तशिल्प पोर्टल लॉन्च किया है? वो हो जाएगा पीयूष गोयल। और आप बताइए कमेंट करके कि पीयूष गोयल कौन से मंत्री हैं और कौन से पार्टी से हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पर, ध्यान से देखिए। हाल में ही नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी के तहत कितने मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की जाएगी? ये पूछा जा रहा है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि भाई इनमें से कोई नहीं, 4, 7, 3। तो इसका जो सही उत्तर है मेरे प्यारे मित्रों वो हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह रहा बोर्डवा पर, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी मजदूर दिवस कब मनाया गया? तो भाई 1 मई। इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यह रहा बोर्डवा पर, हाल ही में साइंस 20 इंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहां हुई? तो चलिए बता दे भाई, साइंस होगा तो साइंस को होने के लिए लक्ष्य तो रखा जाएगा, और लक्ष्य से क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर लक्षद्वीप हो जाएगा। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पर, हाल ही में भारत ने किस देश को एक तेज गश्तीपथ और लैंडिंग क्राफ्ट सौंपा? कौन सा देश को सौंपा भाई? नेपाल को कि श्रीलंका को कि मालदीव को? इसका जो सही उत्तर है मेरे प्यारे मित्रों वो हो जाएगा मालदीव। मालदीव से अभी जो दोस्ती है बहुत गहरी होती जा रही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पर, हाल ही में कहां के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता? भाई फिर से वहां पे क्या हो रहा है? संविधान लिखा जा रहा है और उसके लिए जनमत संग्रह। जनमत संग्रह क्या हो रहा है? सभी के मत को इकट्ठा करना, बोले तो जनता के मत को इकट्ठा करना। तो कहां है भाई? यूक्रेन है क्या? उज्बेकिस्तान है क्या? तो प्राग भाई इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह रहा बोर्डवा पर, हाल ही में मनोबला का निधन हुआ, वो कौन थे? भाई कौन थे वो? पत्रकार थे क्या? नहीं। गायक थे क्या? नहीं। यानी इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? वो अभिनेता थे। वो क्या थे? अभिनेता थे। अभी इस दुनिया से वो टाटा बाय बाय कह के जा चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा में, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मास्टर्स किताब हासिल करने वाली 11वीं महिला कौन बनी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे मित्रों वो हो जाएगा वंतिका अग्रवाल, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पर, हाल ही में फोर्ब्स की 2023 की हाईएस्ट पेड एथलीट की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहे? पूछा जा रहा सबसे ज्यादा भाई पैसा कौन लेता है, कौन सा खिलाड़ी लेता है? लियोनल मेसी? नहीं। एमवीपी? नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। भाई सबको रोंद के रख दिया, सबसे ज्यादा पैसा वही लेता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पर, ध्यान से देखिए। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश के लिए विशेष केंद्र की आधारशिला रखी है? तो कौन सा देश, किससे दोस्तीदारी अभी बढ़ रहा है? तो अभी बताएं आपको, मालदीव से, क्योंकि यहाँ पे माल ज्यादा है, माल ज्यादा तो दोस्ती ज्यादा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यही रहा बोर्डवा में, हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? भाई अब विश्व बैंक में बुला रहा है भारतीयों को, कितना भारत का पावर बढ़ गया है देख सकते हैं ना। तो भाई कौन? अजय बंगा। अजय से पंगा नहीं, नहीं तो कर देगा सीधे बंगा। तो चलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर वो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में ओडीएफ प्लस रैंकिंग में किसने पहला स्थान हासिल किया? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है मेरे प्यारे मित्रों वो हो जाएगा वायनाड, ऑप्शन नंबर सी। अब बात है कि ओडीएफ, ओडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? ओडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? ओपन डिफेक्शन फ्री, ओपन डिफेक्शन फ्री ओडीएफ का फुल फॉर्म होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा में, ध्यान से देखिए।
हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी शतरंज लीग कहाँ शुरू होगा? भाई रोम में होगा नहीं, दुबई में होगा नहीं, पेरिस में होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे मित्रों वो हो जाएगा दुबई। कहाँ पे होगा? दुबई में हो जाएगा। दुबई में सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी शतरंज लीग। बोले तो शतरंज को क्या, किस नाम से इंग्लिश में जाना जाता है? जल्दी से बता दीजिए और कमेंट करके बताइए शतरंज को इंग्लिश से क्या बोला जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा बुढ़वा में, ध्यान से देखिए। हाल ही में किसे फ्रांस की बैस्टल डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? क्या क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। देखिए फ्रांस में भी आमंत्रित कर रहा है, और कौन सा परेड में? बैस्टल डे परेड। ठीक है, तो कौन सा नेता है, ज्यादा बताइए तो प्रभावशाली। तो आप बोलेगा सर एक ही है, और वो नेता कौन है? हमारे प्यारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा बुढ़वा में। हाल ही में अडानी ग्रुप ने म्यांमार बंदरगाह कितने मिलियन डॉलर में बेच दिया? भाई म्यांमार बंदरगाह को खरीद के रखा था अडानी जी ने, तब अडानी जी ने उसको भी बेच दिया, क्योंकि अभी धीरे धीरे उनका पैसा घटते जा रहा है ना। तो कितना में बेचा था? ये बेचा था ऑप्शन नंबर बी, बोले तो 30 मिलियन डॉलर में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बुढ़वा में। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का लोगो शुभंकर किसने लॉन्च किया है? जो लोगो है किसने लॉन्च किया भाई? अनुराग ठाकुर जी ने। तो आप बताइए, आप तो ये कौन से मंत्री अभी हैं बीजेपी के? कमेंट करके जल्दी बताइए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा बुढ़वा में। हाल ही में 07 मई यानी 7 मई को किसका स्थापना दिवस मनाया गया? हम साथ साथ हैं ब्रो। कौन? ब्रो। तो ब्रो का फुल फॉर्म क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों? ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ब्रो का फुल फॉर्म होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा बुढ़वा में, ध्यान से देखिए। हाल ही में भारत के स्टार जेवलिन एथलीट नीरज चोपड़ा ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता? अब फिर से नीरज चोपड़ा ने क्या जीत लिया है? स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल। तो कहां पे? राष्ट्रमंडल खेल में नहीं, एशियाई चैंपियनशिप में नहीं, तो कहां? दोहा डायमंड लीग में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर से बेटा गोल्ड मेडल लेके ये आ गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा बुढ़वा में। हाल ही में भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? प्रोजेक्ट निर्माण नहीं, प्रोजेक्ट नवीन नहीं, तो प्रोजेक्ट संजय। प्रोजेक्ट संजय लॉन्च किया गया है भारत को आधुनिकीकरण करने के लिए। किसमें? सेना में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा बुढ़वा में। हाल ही में किसने स्वास्थ्य क्षेत्र में आईएचडी मंच का शुभारंभ किया? ये आईएचडी क्या होता है? इस्कीमिक हार्ट डिफिशियंसी इसका फुल फॉर्म होता है। तो कौन हो जाएगा? नारायण राणे। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आपको बताना है ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।